ये सब मामा तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम हमें सलाह देते कि विजय पांडे के जलेबी में चींटी मिलाए, ना हमें कानूनी नोटिस आता। अरे कानूनी नोटिस तो पिताजी को आता था। और सुत्तीलाल तुम कोई बच्चे नहीं हो। ये बताओ कि अगर हम तुमसे कहें कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? नहीं बताओ, नहीं बोलो। नहीं, यही नहीं अगर तुमने तब कहा होता ना तो ये सब नहीं होता। अच्छा, तो ये सब तुमने करवाया है? मामा, तुम्हें ऐसी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। अरे सलाह तो पिताजी देते थे। और सुत्तीलाल ये बताओ हमें क्या सपना आ रहा था? अरे मामा, तुम बेकार की बकवास बंद करो। और सुत्तीलाल, तुमने मामा की बातों में आके विजय पांडे को चीटियां भर भर के जिलेबियां क्यों दी? इसीलिए उसने शिकायत की हैंगी। अब जाओ, जाके उसे मनाओ कि ये शिकायत वापस ले लें। आप लोग भी मेरे साथ चलो। सुत्तीलाल, अकेले जाओ और हाथ पांव जोड़ के विजय पांडे को मनाओ, मान जाएगा। जाओ जाओ। क्या हमारी जलेबी में मामन तुमसे कहा था चींटी मिलाने को? हाँ विजय भैया, वरना हम कभी ऐसा कर सकते हैं। अबे तो तुमको क्या लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? पापा कसम, हमने फूड डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेन नहीं की है गुरु। हमें बचा लो विजय भैया, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पूरे खानदान में कोई जेल तो क्या, कभी रेल में भी नहीं गया। अरे सुत्तीलाल, तो इसमें भैया क्या कर सकते हैं? अब तो जो करेगा वो अफसर करेगा, जो इस मामले की जांच करने आ रहा है। देखो सुत्तीलाल, इधर आओ, रो मत। पापा कसम, आई एम वेरी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते गुरु। देखो तुम्हारा केस बहुत कमजोर है, पापा कसम हम कुछ नहीं कर सकते। चल बे गुड्डू। कहाँ? अबे और कहाँ, वुड बी ससुराल। आओ आओ बे, स्टैंड पे लगाओ गाड़ी। बिजी पांडे। मैं आई कम इन? हाँ, तुम फिर आ गए। उस दिन गीले कपड़े की तरह कूटा था, फिर भी आ गए। चलो भागो यहाँ से। हम खबर लेने आए हैं। सुरीली की खबर नहीं लगने देंगे, भागो। हम सुरीली खबर नहीं लेने आए हैं। तो हम भी खबर लेने आए हैं। हम ठीक है, चलो भागो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपकी भी खबर नहीं लेने आए, हम तो आपके वो छोटे से मोटे से मामा की खबर लेने आए हैं। क्या किया है छोटू ने? क्या किया है छोटू ने? हाँ। मौसी, मामा ने सुत्तीलाल को कह के हमारी जलेबी में चींटी डलवाई ताकि हमें काट ले। पापा कसम, सुत्तीलाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। पुलिस आएगी, 2 डंडे मारेगी, उसके बाद सुत्तीलाल उगलेगा कि ये तो मामा ने कहा था उसको करने के लिए। उसके बाद मामा के हथकड़ी लगेगी। चल बे गुड्डो। चलिए। पुलिस यहाँ आएगी, ऐसा तो पीछे। ऐसा है, अब जो कुछ पूछेगी वो पुलिस पूछेगी, उसी बताइएगा बोरा उठा के। चल बे। कहाँ भाग रहा है? खा लो ना। बस अम्मा, और नहीं खाएंगे? अरे खा लो बेटवा, खाओगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? हाँ खा लो। अच्छा अम्मा, आँख बंद करो तो खा लेंगे। क्या बात, ये हमने आँख बंद कर दिया, अब तो खा लो। अरे खा लो बेटवा, कहाँ गए है बेटवा? हाय दया मौसी, तुम यहाँ कैसे प्रकट हो गई? भूख लगी है का? मुकुंदी, कहाँ हुआ मौसी? तुम्हारा चेहरा घबराहट के मारे शकरकंद जैसे काहे हो गया है? मुकुंदी, अरे हुआ क्या है मौसी? हमारा दिल धड़धड़ाया जा रहा है, बोलो ना क्या हुआ? पुलिस, जेल। जेल पुलिस मतलब? मुकुंदी, ऐसा नहीं हो सकता। क्या काट कर दिया है? जो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ गई है। मौसी देखो ना। मुकुंदी, चिंगाड़ कह रही हो? क्या हुआ? मौसी, का मौसी, खुल के तो बताओ क्या हुआ? मौसी पुलिस जेल। हाँ? अरे मौसी, इस उम्र में क्या कांड कर दिया कि पुलिस तुमको ढूंढ रही है? हमको ना है। हाँ? तो का हमको? नहीं, हम तो इंदु को। हाँ? इंदुमती, जी। ओ जी। अरे तुमने क्या कांड कर दिया कि पुलिस तुमको ढूंढ रही है? अरे हमने कुछ नहीं किया, पुलिस तो तुमको ढूंढ रही है जेल में ठूसने के लिए। ए, पगला गई हो का अंटर पंटर बोल रही हो? अरे अंटर पंटर नहीं है मौसी, तुम क्या हुआ? ऐसा काम करके का? कैसा काम करते हो? जो तुम कर दिए हो। तुमने क्या कर दिया है? जो तुम्हें ना ही करना चाहिए था। अरे इंदुमती, हमने कुछ नहीं किया है। तो का पुलिस ने भांग खा लिया है जो तुम्हें ढूंढते फिर रही है। किसने कहा कि पुलिस हमको ढूंढ रही है? मौसी, मौसी ने। मौसी? हाँ मौसी। हाँ? तुम बात का बताशा फोड़ रही हो। हम तो ये पूछना चाहते थे मुकुंदी कहाँ है? हमने छोटू को पुलिस वाले पकड़ने वाले हैं, उसको जेल ना हो जाए।
अच्छा तुम ये कहने आई थी? तुमसे शादी करके जिंदगी झटक गई है हमारी। अरे कम से कम सामने वाले की बात तो पूरी सुन लिया करो। आने तो का मौसी। ए जी, ओ जी, जब सामने वाला ठीक से समझाए तो ही बात समझ में आएगी ना। हाँ, क्या बात कर रही है? तो का मौसी, अगर तुम कहती छोटू पुलिस जेल तो हमें खोपड़ी में बात समझ में आती ना। डर गए थे बेटा। अरे तुमने हमका डराई दिया था मौसी। डर गए थे पुलिस जेल के अरे जो अब सो हुआ सो हुआ। ये बताओ कि मामा को पुलिस काहे पकड़ेगी? सुत्ती लाल की वजह से। सुत्ती लाल ने बिजी पांडे की जलेबी में चींटी मिला दी। चींटी सुत्ती लाल ने मिलाई, तुमको काहे पकड़ेगी? हाँ जीजा जी। अरे मामा, पूरी बात क्यों नहीं बताते हैंगे? क्या जीजा जी, हम बताते हैंगे। जीजा जी आप इधर आइए। अरे इधर आइए। ओहो जीजा जी आप इधर आइए। अरे इधर आइए। क्या हो कर रहा है? सुनाई दो। अरे मुकंदी भैया, फूड डिपार्टमेंट वालों को ना तो हमने कंप्लेन की है और ना गुड्डू ने। तो फिर किसका काम है ये? मुकुंदी भैया, ये हमें क्या पता। जीजा जी अब हमको ये पता करना हैंगे कि शिकायत किसने की हैंगी। भाई जिस किसी ने भी शिकायत की है ये बहुत गलत बात है। ये गांव का मामला है, इसे बैठकर सुलझा सकते थे। ऐसे में कानून का सहारा लेना ये उचित बात नहीं है। मुकुंदी भैया, वो अफसर कल आ रहा है। मैं देखो विजय पांडे, अगर ये तुम्हारा काम नहीं है तो इसमें कानूनन क्या करना चाहिए ये सलाह भी तुम दे दो। अबे गुड्डू, पापा कसम देख रहे हो हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है बे। अबे ला अभी कंप्लीट किया नहीं, केस आने लगे। ऐसा है गुरु सुत्ती लाल। देखो बड़े भाई, कल जो अफसर है वो तुम्हारी दुकान पे आएगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी दुकान के खाने पीने का सामान शुद्ध है या अशुद्ध। पापा कसम, जिसने भी उसको ये रिपोर्ट दी है कि तुम्हारे खाने का सामान अशुद्ध है, अगर वो सही निकला तो गुरु तुमको जेल हो जाएगी। है? और गलत है तो? गलत है तो पापा कसम तुम चौड़े में खेलोगे। देखो ऐसा है सुत्ती लाल, तुम ऐसा करो, जब वो फूड डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर आए तो उसको ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे खाने पीने का सामान एकदम शुद्ध है, तरोताजा है, जिससे उसे ऐसा लगे कि जिसने भी उसको ये रिपोर्ट दी है वो गलत है। ओके, अब कल फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर के आने का वेट करो। अब ऐसे ठुड्डी में हाथ रख के बैठ जाओ। चलो बे गुड्डू, चलिए भैया। अरे रुक 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 रुक। पतले इंसान, इधर किसी इंसान की मिठाई की दुकान है क्या? मिठाई की दुकान इंसानों की ही होती हैंगी, जानवरों की नहीं होती हैंगी। वैसे आप कौन हैंगे? हम फूड डिपार्टमेंट से आए हैं। सुत्तीलाल ने अब तक सब तैयारी करी हैंगी कि नहीं, इन्हें हम थोड़ा भटका देते हैंगे ताकि इन्हें पहुंचने में देर हो जाए। आप एक काम कीजिए, रिक्शा को यहीं छोड़ दीजिए। हैं? तुम निकल लो, निकल लो। हाँ, अब आप पहले इस तरफ से उस तरफ चले जाइए। एलिजा और चौरसिया, तुम दोनों को ये खबर लाए 2 घंटे बीत गए कि अफसर आ गया है। आखिर वो है कहाँ? अरे इनसे क्या पूछ रहे हो, सारी कारस्तानी इन्हीं दोनों की है। बेचारे को इतना भटका दिया कि लापतागंज में खुद ही लापता होके पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। पापा कसम, यहाँ पे अफसर को इम्प्रेस करने की बात हो रही है और आप लोगों ने अफसर को चक्करगंदी बना के रख दिया है। देखो सुत्ती लाल तैयार है, तुम जरा अपनी साइकिल से जाओ और देख के आओ कि वो कहाँ है। अबे गुड्डू, इनको सिर्फ काम बोलना आता है, करते कुछ नहीं। चलो बे, चलिए साइकिल जल्दी निकाल बे।
भाई जिसको हम ढूंढ रहे हैं। किसे ढूंढ रहे हैं? जो मिल नहीं रहा है। कौन नहीं मिल रहा है? मिलेगा। एक जगह कट्टा, चलो भागो यहाँ से। पानी मिलेगा पीने को। हाँ। जरूर ये पुलिस का आदमी है, भेष बदल के आया है हमरे छोटू को पकड़ने। पानी मिलेगा पानी। हाँ 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 सुना है, पकड़ा। हेलो। धन्यवाद पानी पिलाने के लिए। वो हमको एक बार मिल जाए जिसकी तलाश में हम लापतागंज आए हैं बस। वो यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा है? हमने तो आपको बताया नहीं, तो फिर आपने कैसे जाना? छोड़ो, हम जान गए हैं किसे ढूंढ रहे हैं। सुनो, पता की बात बताते हैं। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो उसी तरफ गया है जिस तरफ से आप आए हो, समझे? जाइए जाइए, वहाँ जाइए, सीधे जाइए, सीधे हाथ में कुत्ता गली होगी, वहाँ जाना है। नहीं, कुत्ता गली नहीं जाना है, उसके आगे मुर्गा मोहल्ला है, वहाँ नहीं जाना है। वहाँ जाना है, मुर्गा मोहल्ला पार करना है और वहाँ पे एक तालाब होगा, वहाँ जाना है। नहीं, वहाँ तो तालाब नहीं है, वो तो सूखा मैदान है, उसके आगे जाना है, वहाँ पानी वाला तालाब मिलेगा। वहाँ वो आदमी मिलेगा ना, वहाँ आदमी कैसे मिलेगा? वहाँ तो मछली मिल जाएगी, है? वहाँ खड़े रहना है, चारों दिशा देखना है, और वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो होता है यहाँ से निकलता है, बॉलिंग करते, बॉलिंग। हाँ, वो क्या कहते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, वो जहाँ डूबता है। हमको पहले तालाब तक पहुँच जाने दो, उसके बाद बताते हैं। धन्यवाद। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, कुत्ता गली, मुर्गा मोहल्ला, सूखा मैदान है, वहाँ नहीं जाना है, उसे पार करना है? पुलिस भेष बदल कर आ गई है। छोटू। सुतीलाल जी सब ठीक है ना? देख लिया सब कुछ? हाँ भैया, एकदम सब ठीक ठाक है। अरे क्या हुआ? अरे लापतागंज से कोई ऐसे कैसे लापता हो सकता है? लापतागंज इतना बड़ा तो नहीं गुरु। अरे पर तब भी तो नहीं आया वो। तो बड़े भाई ढूंढ लीजिए जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने रिपोर्ट में लिख दे कि सुत्तीलाल के खिलाफ जो शिकायत है वो सच है। तब तो चलो सब लोग मिलके उसे ढूंढते हैं। पहले उस तरफ जिस तरफ हमने उसे भेजा था, और फिर उस तरफ जिस तरफ हमने उसे भेजा है। अरे भेजा किस तरफ था? अरे वो कौन है? सब्जी मंडी? अरे वो रहा है, वही। अरे किस तरफ कहाँ जाऊं? आई इंसानों, कहाँ भटका दिया था? 3 घंटे से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। अरे हम तो सही भेजे थे, आप खुद अपनी गलती की वजह से इधर उधर भटक गए हैंगे। अरे थकान से शरीर चूर चूर हो गया, भूख से चक्कर आ रहे हैं। अरे तो बैठिए ना, बैठिए। सुतीलाल, खाने पीने का इंतजाम करो यार। भाई भूख भी मिट गई, प्यास भी बुझ गई। अब ये बताओ कि सुत्तीलाल की दुकान कहाँ है? बड़े भाई आप सुत्तीलाल की दुकान पे ही खड़े हुए हैं, और ये हैं सुत्तीलाल। और अभी जो आपने खाने पीने का सामान खाया वो सुत्तीलाल की ही दुकान का था। अब बताइए, उसके खान पान में कोई अशुद्धता लगी? जबकि देखिए सुत्तीलाल वहाँ अंदर जिलेबी और समोसे बनाते हैंगे, और यहाँ बाहर ऐसे ढक के बेचते हैंगे। देखिए ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी सुत्तीलाल के खिलाफ शिकायत किसने दर्ज की? हमको तो लगता है पापा कसम किसी ने झूठी शिकायत दर्ज की होगी। वैसे अगर पता चल जाए कि झूठी शिकायत किसने की थी तो उसका क्या होगा? भाई फूड डिपार्टमेंट को, यानी कि सरकारी विभाग को गुमराह करने के जुर्म में उसको जेल होगी।
वैसे गांव वालों, तुमको सुत्ती लाल के खाने में कोई शिकायत है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। भाई, आपकी तारीफ। ये मामा है छोटू। भाई इधर आइए मामा, आपको सुत्ती लाल के खाने के बारे में आपकी क्या राय है? शुद्ध, स्वादिष्ट और बढ़िया। अच्छा, तो फिर आपने सुत्ती लाल के खाने के बारे में शिकायत क्यों की? हमने। अच्छा, तो मामा ये तुम हो? वाह मामा, अच्छी चाल चली तुमने। वाह गुरु, खुद मारे हो धोखे से गोली और हम पे लगा रहे हो इल्जाम की बोली। मामा, तुमसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। मामा, आज तुम हम सब की नजरों से गिर गए हैंगे। नजरों से तो पिताजी करते थे, और आज तुम गिर गए। अरे मुकुंद जी बाबू, हम पे यकीन कीजिए, सुत्ती लाल की शिकायत हमने नहीं की है। झूठ बोल रहा है ये। देखिए, मेरे पास लिखित में शिकायत दर्ज है और शिकायत लिखने वाले का नाम भी लिखा है इसमें, छोटू। हाँ, सरकारी महकमे को गुमराह करने के जुर्म में इसको जेल होगी। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। रुक जाओ, ऐसे कैसे पुलिस से पकड़ाओगे हमारे छोटू को? हाँ हाँ, तुम ही तो हो, हमने तुमको पानी पिलाया था ना। अब ये मामा को जेल में पानी पिलाएंगे। अरे बिजी पांडे, देखो कुछ कानूनी ऐसे दाव पे चलाओ कि हमें जेल ना जाना पड़े, हमें बचा लो बिजी पांडे। अच्छा गुरु, इधर सुनो, जब तुमने अपने कानूनी दाव पे चला के हमारी जलेबी में चींटी मिलाई थी तो उसका क्या? और तुमने हमारे खटोले पे बिस्तर पे जो लेमन जूस रखते उसमें चींटियां लगवा दी थी, उसका क्या? और तुमने जो मौसी के थ्रू हमें मार खिलवाई थी बेलन से, उसका क्या? देखो बिजी, वो सब ठीक है, लेकिन आज हमें बचा लो। कुछ ऐसा कानूनी चक्कर चलाओगे, हम जेल ना जाए, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। अरे दीदी, तुम भी कुछ बोलो ना। अभी जी, हम हाथ जोड़ते हैं बेटा, कुछ करो, अरे इसको छुड़ाओ, अभी ढीला है, खिसका हुआ रहता है, क्या करें? हाँ, हम ढीले हैं। पापा कसम, मौसी को ना करेंगे तो सुरीली को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा है मामा, टेंशन मत लो, हम ऐसा दांव पे लड़ाएंगे कि तुम्हें ये लोग गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। हाँ। ओके? वो कैसे? वो ऐसे है कि बड़े भाई पिंटू, तुम बहुत धांसू एक्टिंग करते हो, लेकिन जब हमने तुमसे कहा था सुत्ती लाल की दुकान यहाँ है तो दादा काहे भटक रहे थे बे? ये पिंटू हैंगे? ये भैया की बुआ का बेटा है पिंटू। इसका मतलब वो जो नोटिस था वो झूठ था, नोटिस से लेके पिंटू तक सब नकली था। बिजी, तुझे छोड़ेंगे नहीं। देखिए ऐसा है कि ये असली भी हो सकता है। अबे पिंटू उतारो ना यार ये तो। अब देखो सुत्ती लाल, तुम भी कसम खाओ, चाहे कोई कितना भी पट्टी पड़ाने की कोशिश करे, तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। हाँ। और खाने पीने की चीजों में शुद्धता रखोगे। हम कसम खाते हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल चल घर चल चल। सेकंड, देखो मामा इधर आओ, पापा कसम, थोड़ा दांव तुमने खेला, थोड़ा दांव हमने खेला। आओ अब हम तुम्हें प्यार से जलेबी खिलाते हैं। हाँ, खिलाओ। खाने की शुद्धता के साथ साथ विचारों की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। खाने की अशुद्धता की शिकायत के लिए तो कई सरकारी विभाग हैं, परंतु अशुद्ध विचारों की शिकायत के लिए कोई विभाग नहीं है। वो हमें खुद ही शुद्ध करने पड़ते हैं, आत्म मंथन द्वारा।